हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, हमारा ये जो सेशन है आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में सहायता करता है, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेशंस इवन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट लेट अस नो बिट अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ये तय नहीं कर पा रहे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जा सके। सो हमारा ये जो स्टूडेंट प्रोग्राम है इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक दिस एग्जाम। आपकी इसमें प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की जर्नी को कंप्लीट किया जाएगा। इट इंक्लूड्स 200+ जीएस लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स इसमें सीसेट के इंक्लूड हैं। आपके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जाएंगी, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही। साथ ही साथ 3000 से भी ज्यादा पेजेस के नोट्स इस कोर्स में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और आपकी करंट अफेयर मैगजीन जो कि मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है वो भी इसी कोर्स का एक हिस्सा रहेंगे। और स्टूडेंट्स, मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसी कोर्स का एक हिस्सा है। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स रहेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उनसे रिलेटेड हमारा एक वीकली लाइव डाउट सेशन भी रहेगा to resolve your all problems, to resolve your all issues. And the fee of this course is just 22,500 rupees. So you can avail the opportunity, student, by joining this course. और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें so that maximum student can avail the opportunity. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी पंचायत इन हिमाचल प्रदेश आर कवर अंडर डिजिटल अम्ब्रेला स्कीम? हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली आंसर। हाउ मेनी पंचायत इन हिमाचल प्रदेश कवर्ड अंडर डिजिटल अम्ब्रेला स्कीम? ऑप्शन ए 3226, 3236, 3127, 1192। काइंडली आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? लगातार डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा है पूरा देश, and of course India, Himachal Pradesh is also working a lot in this. तो स्टूडेंट बेसिकली ऑप्शन ए जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। 3226 पंचायतों को डिजिटल अम्ब्रेला स्कीम के तहत रखा गया है ताकि डिजिटलाइज किया जाए पंचायतों का जो भी काम है। ये जो बेसिकली इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए लिया जा रहा है, स्पेशली इन द ग्रास रूट लेवल। अगर हम बात करें स्टूडेंट 2020 और 2021 की, सो पंचायती राज ई पंचायत अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड ई पंचायत अवार्ड, ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। 2020 में भी और 2021 में सेकंड प्राइज हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो कई बार यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। सो लगातार डिजिटलाइजेशन हर प्लेटफॉर्म पे किए जाने की बात कर रही है। अंडर दिस इनिशिएटिव जो पंचायतों की वर्किंग होती है, ठीक है, ग्रास रूट लेवल वर्किंग होती है, उसको भी डिजिटलाइज किया जाएगा। तो अगले सवाल पे आएंगे। Recently, which of the OPD facility has been launched by HP government? Option A, E-Vayu. Option B, E-Sanjeevani. Option C, E-Sankat Mochan. D, E-Divyang. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। Recently, which of the OPD facility has been launched by HP government? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जिन का आंसर है ऑप्शन बी ई संजीवनी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी रिसेंटली ई संजीवनी ओपीडी जो कि ऑनलाइन फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से जो लोग हैं, आम जनता है, वो एम्स बिलासपुर के जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनसे कंसल्ट कर पाएंगे, घर बैठकर ही कंसल्टेशन ले पाएंगे, ताकि जो है कोविड के इस पीरियड में किसी भी प्रकार की उनकी ट्रीटमेंट में कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ हिमाचल सरकार ने कुछ और स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जिसमें से होम आइसोलेशन किट फॉर कोविड-19। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो आपके आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, जिन्हें कहीं ना कहीं सुविधाओं की जरूरत है, बेसिक नीड्स की जरूरत है, उनको बेसिक होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और लगातार जो है अभी ये खबरों में ये बना रही है न्यूज। और साथ ही साथ 11 व्हीकल्स were also sent to different parts of the state for distribution of the home isolation kits. चलिए स्टूडेंट, सो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंडर सौर सिंचाई योजना
हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंपिंग मशीनरी? ऑप्शन ए 80%, बी 85%, सी 90%, डी 75%. काइंडली आंसर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है आपकी. सौर सिंचाई योजना आंसर करें स्टूडेंट्स काइंडली. सो ऑप्शन जिन जिन का स्टूडेंट सी है, सी इज द राइट आंसर. 90% सब्सिडी जो है अंडर सौर सिंचाई योजना देने की बात की गई है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को. ठीक है, ये बी नहीं रहेगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन सी है आपका. ठीक है, बाय मिस्टेक ये आपका बी रह गया है. दिस इज बेसिकली सी. सो अगर हम बात करें सौर सिंचाई योजना की स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया था कि भाई जो फार्मर्स की इनकम है उसे डबल करना है. इरिगेशन से संबंधित कोई समस्या हिमाचल में फार्मर्स को नहीं आनी चाहिए. बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर देखिए कितना अनफॉर्चुनेट चीज है कि वी आर ब्लेस्ड बाय नेचर, बहुत वाटर रिसोर्सेज हैं लेकिन रिजुबिनेशन की उनको जरूरत है. बहुत से ऐसे एरियाज अभी भी हिमाचल में है जहां पर इरिगेशन की समस्या है, पानी प्रॉपर्ली खेतों में पहुंच नहीं पाता. तो जो आपकी सोलर पंपिंग फैसिलिटी है ये एक बहुत ही फाइन अल्टरनेटिव है ग्रिड सिस्टम का भी, और हर जगह जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. ठीक है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से 90% फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, अगर वो पंप्स को परचेज करते हैं तो. और अगर हम बात करें स्टूडेंट इंडिविजुअल, मीडियम एंड बिग फार्मर्स के कंटेक्स्ट में, तो फिर स्टूडेंट 80% जो है वो रिजर्वेशन दी गई है इस आपके बिग एंड मीडियम जो फार्मर्स हैं उनको. तो ये आपको ध्यान रखना है. अंडर दिस स्कीम 5850 एग्रीकल्चर पंप जो है वो अवेलेबल किए जाएंगे फार्मर्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है स्टूडेंट. चले अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया कॉन्डक्ट्स बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति विद. ऑप्शन ए, हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली आंसर. ऑप्शन ए मित्र शक्ति के बारे में बात कर रही है म्यांमार, बी नेपाल, सी जापान, डी श्रीलंका. क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है स्टूडेंट, काइंडली आंसर. इंडिया कॉन्डक्ट्स बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति. आंसर करेंगे स्टूडेंट्स. बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये. सो जिन जिन का ऑप्शन आंसर है डी स्टूडेंट, श्रीलंका इज द राइट आंसर. इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्टूडेंट ये आपका जो है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. अभी 8th एडिशन हुआ है इसका, इंडिया श्रीलंका बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे और बहुत बार यहां से सवाल पूछ ले जाते हैं कहां पर ये हुआ है. अगर वेन्यू की हम बात करें स्टूडेंट तो अम्पारा, श्रीलंका. अम्पारा एक जगह है श्रीलंका में, वहां पर ये कॉन्डक्ट हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें भारत की तरफ से तकरीबन 120 पर्सनल पार्टिसिपेट इन दिस, जिसमें कॉम्बैट टेक्निक्स जो है या और बहुत सी इसमें ड्रिल्स जो होंगी तरह तरह की वो इसमें इंक्लूड रहेंगी. और किसी भी प्रकार की चैलेंजेस को फर्दर इन फ्यूचर फेस करने के लिए इस प्रकार की मिलिट्री अभ्यास किए जाते हैं. इट विल समवेयर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ बोथ द नेशंस, पहली बात. और कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर्स की अगर कभी जरूरत पड़े श्रीलंका में या भारत में, कभी भी किसी प्रकार की यूएन के पीस कीपिंग फोर्स होती हैं, तो फिर ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स जो ट्रेनिंग ली होती है वो काम आते हैं. ठीक है, इंटर ऑपरेशनबिलिटी को बढ़ाने में स्टूडेंट इस प्रकार के जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द इंडियन men's table tennis team has won bronze medal at the Asian Table Tennis Championship. It is being held in option A Qatar, B South Korea, C China, D Japan. Question number 5 students kindly answer. अभी रिसेंटली एक हुई है कॉन्डक्ट. सो जिन जिन का आंसर स्टूडेंट है ऑप्शन ए कतर इज द राइट आंसर. कतर में स्टूडेंट इट टुक प्लेस. हालांकि भारत जो है साउथ कोरिया से हार गया एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट सक्सीड टू गेन द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल. बट यस, हमने सेमीफाइनल में जो है आपके ईरान को हराते हुए 3-1 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल्स में अपना मेडल पक्का कर लिया.
ठीक है, तो बहुत बड़ा ये कह सकते हैं एशियन लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। साउथ कोरिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज रही कि स्टूडेंट इसमें दोनों ही जो आपके सेमीफाइनलिस्ट थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, बोथ द सेमीफाइनलिस्ट वन द ब्रॉन्ज मेडल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज बता दूं, ये बाइनियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, हर साल नहीं होता, 2 साल में एक बार ही होता है, इसलिए भी इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टूडेंट सबसे पहले 1952 से 74 तक ये टूर्नामेंट चला था। बाद में जो था इसका नाम बदल के एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट कर दिया गया था। इससे पहले इसको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के तहत कराया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स काइंडली आंसर। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनाइटेड नेशंस। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। सो स्टूडेंट सी जिन का आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तहत बहुत से जो है फाइनेंशियल इंटरनेशनली जो मॉनेटरी से संबंधित इश्यूज होते हैं या डिफरेंट मेन इकोनॉमीज है दुनिया की, उन पर नजर रहती है, उनकी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी उनके डाउनफॉल्स हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, उन पर नजर रहती है। ठीक है, तो उन्होंने अभी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में स्टूडेंट आने वाले समय में किस प्रकार से क्रिप्टो जो इकोसिस्टम है वो बढ़ेगा और उसका आने वाला फायदा वर्ल्ड को होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट होंगी, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही साथ कुछ जो चैलेंजेस रहेंगे वो भी इस कंटेक्स्ट में शेयर किए गए। देखिए आने वाला जो टाइम है ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी का होगा, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल, बट इट डजंट मीन कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है पूरी तरह से जो है रेस्ट ऑफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका ट्रांजेक्शन्स का वो खत्म कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स। हाँ, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेजी से अपनी पकड़ जो है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो जो मार्केट है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूं अगर कुछ चैलेंजेस की, तो उसमें 2 चैलेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्टूडेंट की ट्रांजेक्शन्स जो है, ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द अदर, जो आपकी दूसरे प्लेटफॉर्म है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, उसके कंपैरिजन में जो क्रिप्टो आपका ट्रांजेक्शन मीडियम है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू गो विद इट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें फ्लॉ है। साथ ही साथ इट विल आल्सो डिस्टेबलाइज द कैपिटल फ्लो, जो कैपिटल फ्लो है मार्केट में उसको डिस्टेबलाइज भी कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ये कह सकते हैं चैलेंजेस हैं, बट यस आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ब्राइट दिख रहा है हमें क्रिप्टो करेंसी का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे स्टूडेंट। इंडिया पेविलियन एट दुबई एक्सपो 2020 has been set up under the themes India on the move, India the diverse, both, D none. Kindly answer student, question number 7 स्क्रीन पे है आपकी, आंसर करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है, दुबई एक्सपो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो स्टूडेंट जिन का आंसर है सी, बोथ। ठीक है, इंडिया ऑन द मूव एंड इंडिया द डाइवर्स, ये आपकी थीम्स रही हैं। बेसिकली इसमें जो थीम इंडिया की तरफ से रही है वो रही है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, अब तक का सबसे लार्जेस्ट डेलीगेशन जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन इसमें कर रहा है। 8,750 सिक्योर मीटर के एरिया में स्टूडेंट जो है ये पैविलियन भारत का गया और सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट अभी तक के भारत के इसमें पार्टिसिपेट अपना कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट जो है एक बहुत ही फाइन प्रेजेंटेशन भारत की तरफ से रहा, जिसमें सिविलाइजेशनल प्रेजेंटेशन,
एंशंट सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न फ्यूचर तक का जो भारत का इतिहास है उसको प्रेजेंट किया गया। बहुत ही फाइन ये प्लेटफॉर्म रहा भारत के लिए, और कहीं ना कहीं भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको दिखाता हुआ हमें दिखा, और जो एक हिस्टोरिकल हमारी हेरिटेज है, या हमारे पास और जो सॉफ्ट पावर के इंपॉर्टेंट हमारे पास रिसोर्स बनते हैं जिसमें आयुर्वेदा, योगा, इन तमाम चीजों को इंडिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोट करता हुआ दिखा। ठीक है, शोकेसिंग, तो शोकेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर या हमारा जो कुजीन है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ के खान पान है, कल्चर है, उसको प्रमोट करता हुआ दिखा। बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, ऐसे एक्सपोज होने चाहिए इंटरनेशनली, जिसकी वजह से भारत की साख ग्लोबली बढ़े। अगले सवाल पे आएंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है। एज पर नासा ड्यूरिंग द मार्स सोलर कंजक्शन पीरियड, अर्थ एंड मार्स विल बी, ऑप्शन ए ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सन, ऑन सेम साइड ऑफ द सन, at right angle to each other, and none of the above. Kindly answer student, what shall be the right answer? Question number आपके सामने है, on opposite side of the sun. हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट काइंडली आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जिन जिन का आंसर स्टूडेंट ऑप्शन ए है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सन इज द राइट आंसर। ठीक है, मार्स सोलर कंजक्शन होने का अभी बात ये कंफर्म की है कि भाई अभी मार्स सोलर कंजक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो आपकी सैटेलाइट्स हैं या हमारे जो भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स भेजी गई हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन में समस्या आएगी, तो कुछ समय के लिए जो है उस कम्युनिकेशन को रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये नासा द्वारा बेसिकली इनिशिएटिव है स्टूडेंट, और नासा ने ही इस पे बेसिकली रोक लगाई है। अब जरा ये सोलर कंजक्शन होता क्या, जरा इसको समझ ले। मार्स सोलर कंजक्शन स्टूडेंट, जब कभी भी आपके अर्थ और मार्स के बीच आपका सन आ जाता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द सन्स रेडिएशन एंड आयोनाइज गैसेस, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार से सिक्रीशन होता है गैसेस का, रेडिएशन का, कि जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप होता है, सिस्टम होता है, वो डिसरप्ट होने लगता है। ठीक है, और अगर एक्सप्लोरेशन कीप ऑन बढ़ाया जाए, जो भी हमारे सैटेलाइट्स आपके मार्स के ऑर्बिट में घूम रही हैं और एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, तो वो आपकी खराब भी हो सकती हैं और काफी नुकसान उनको पहुंच सकता है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जो है उनका काम बंद कर दिया जाएगा, उनका जो बेसिक इंटरनल काम रहेगा वही उन सैटेलाइट से कराया जाएगा नासा द्वारा। ठीक है, नासा की डायरेक्शंस को ये सैटेलाइट्स फॉलो करती हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2018 में भी इस प्रकार का सोलर कंजक्शन आया था, और उस समय भारत का जो मंगलयान था या इस प्रकार की और हमारी सैटेलाइट्स हैं, हमें भी उनके साथ कनेक्टिविटी में समस्या आई थी, और 2018 से पहले 2015 में भी ये सोलर कंजक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी नासा ने बेसिकली इसके बारे में जानकारी दी है, और कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाने की बात की। रोक इन द सेंस, अपनी जो सैटेलाइट्स हैं कि एक्सप्लोरेशन वो ना करें, जो उनके इंटरनल है, कोई सिस्टम खराब हो गया उसको आप इस समय में बना सकते हो, या ठीक है जो इंटरनल काम है वही करें, एक्सप्लोरेशन के काम ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन कर नहीं पाएगा, और इस चक्कर में क्या होगा कि भाई सैटेलाइट्स को नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक खराब चीज ये हो रही है टेक्नोलॉजी के इंडेक्स में। 4 या 5 अगले हफ्ते जो हैं इसी इन्वायरमेंट में निकलने वाले हैं। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा ये भी कॉन्सेप्ट। चलिए, सो हियर वी कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक स्टूडेंट, एंड आई होप कि कुछ नया आपको सीखने को मिले डेफिनेटली मिला हो, कुछ नया क्वेश्चंस आपके समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट आप समझे हो। सो डेली इन सेशंस के साथ आप जुड़े रहें स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।